नमस्कार, मैं वीरेश सिंह आरटीआई के टॉक शो में एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुद्दा है कि टाइम टेबल हम कैसे बनाएं, सही टाइम टेबल हम कैसे बनाएं। बहुत सारे लोगों का फोन था कि सर सही टाइम टेबल बता दीजिए और स्टाफ बता दीजिए, तो दोनों चीज़ें एक में मैं कर रहा हूँ। बहुत मेहनत करवाते हो भाई साहब आप लोग फ़ोन कर करके मेरे को। चलिए, तो टाइम टेबल कैसे बनाते हैं बहुत विधिवत से आप समझिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं इस समय पर 3 पाली तो नहीं है, लेकिन अगर 3 पाली जिसके पास है तो वो अपने हिसाब से बना लेंगे। लेकिन है क्या कि मैं 3 पाली को 2 पाली में कर रहा हूँ और उसी को आप कॉपी कर लीजिएगा अगर आपको ऐसे लगता है। तो मैंने पहले जो बताया है कि कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या चीज़ें रहेंगी, तो उस हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ही समझाता हूँ। तो ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला शिफ्ट का है कि 6 बजे मैंने चालू किया, 11 बजे आपका प्रैक्टिकल हो रहा है, इंस्ट्रक्टर का वहाँ पे नाम दीजिए। फिर इसके बाद आप लंच कर दीजिए, 11 बजे से आधा घंटे का लंच कर दीजिए। फिर आप जो है तो 11, साढ़े 11 से 12:30 बजे तक आप टेट थ्योरी कर दीजिए। फिर इसके बाद आप 12:30 से 1:30 बजे तक ईडी का कर दीजिए। फिर 1:30 बजे से लेकर के 2:15 तक आप जो है तो एम्प्लॉयमेंट स्किल का कर दीजिए आप। फिर आप जो है तो ये आपका जो है तो एक काम सोमवार का वाला हो गया। अब ये आपका एक दिन का काम खत्म हो गया। दूसरे दिन जब आप चालू करते हो तो ये मंगलवार को देख लीजिए कि 6 बजे से 11 बजे तक आपकी टेट थ्योरी है। फिर आपका लंच है, फिर वही टेट थ्योरी। ये आपका मैंने वीकली बना दिया है कि आप मैंने वीकली नहीं, पर डे का मैंने बना दिया है। एक वीक का उठा करके पूरा एक वीकली बना दिया हूँ और उसको मैंने पर डे बना दिया हूँ। पर डे के हिसाब से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक एक वीक का पूरा मैंने बना दिया है। और इस हिसाब से अगर आप पढ़ाते हो और इस हिसाब से आप अगर टाइम टेबल बनाते हो तो आपके टाइम टेबल को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आपके टाइम टेबल को कोई उंगली नहीं उठा सकता, ना गवर्नमेंट, ना डीजीटी, ना कोई। तो ऐसे आप देख लीजिए कि आपने ये मंगलवार को भी देख लिया, आप ये देखो बुधवार को भी है, गुरुवार को, शुक्रवार को और ये शनिवार को है। तो पूरे बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने एक स्लॉट बनाया है इंस्ट्रक्टर का, जो जब आप टाइम टेबल बनाए फर्स्ट शिफ्ट के लिए या दूसरे शिफ्ट के लिए, तो जैसे मैंने बनाया है कि डे, टाइम, सब्जेक्ट और इंस्ट्रक्टर। तो जो इंस्ट्रक्टर पढ़ाता है उसका नाम, लेकिन थ्योरी जो पढ़ा रहा है तो वो, प्रैक्टिकल जो पढ़ा रहा है तो उसका नाम, ईडी जो पढ़ा रहा है तो उसका नाम, एम्प्लॉयमेंट स्किल हो तो उसका नाम। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा खेलने कूदने का भी टाइम होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। लंच का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, कितने देर का लंच होता है। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि हालांकि मैंने गवर्नमेंट का जो ये रूल है कि आप इतनी देर तक पढ़ा रहे हो या इतने क्यों पढ़ा रहे हो, तो देखिए क्या होता है कि अगर मैं टेट थ्योरी की बात करूँ तो 11:30 से 12:30 1 घंटा जो होता है, लेकिन 10 मिनट साहब ऐसे चले जाते हैं। 5 मिनट आपके शुरू के चले जाते हैं, 5 मिनट आपके बाद के चले जाते हैं, बचता है 40 में भी 5 मिनट आपके इस तरह से बातें करते सवाल जवाब हो जाता है। तो आपका कुल मिलाकर के 15 से 20 मिनट चले जाते हैं। तो मैंने उस हिसाब से इसको बनाया है। वैसे 35 मिनट तक अगर ईमानदारी से आप अगर पढ़ाते हो, और 35 मिनट की जो पढ़ाई होती है वो सही पढ़ाई होती है, वास्तव में लड़का जो है तो बोर नहीं होता है। तो इसलिए आप इसको जो है तो इस हिसाब से लेकर के चलिए, गवर्नमेंट के हिसाब से लेकर के मैं चला हूँ। तो मैं आपको ये पूरी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पे पूरा चल रहा हुआ है तो दिख रहा है, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको इसको ये नहीं समझ में आए तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे बोल दीजिएगा, तो मैं व्हाट्सअप पे आपको दे दूँगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का है। और दूसरी शिफ्ट जो है तो आपको मैं बता दूँ कि दूसरी शिफ्ट भी सेम ऐसे ही है। तो दूसरी शिफ्ट जो आप बनाएंगे, तो दूसरी शिफ्ट के लिए आप जैसे चलते हैं तो आप दूसरी शिफ्ट को 6 बजे से नहीं, उसको आप करेंगे 9 बजे से। तो 9 बजे से करेंगे तो 10 बजे तक आपको जो है तो वही वीकली मैंने बनाया है, पर डे का, एक वीक का। तो वही है आपका कि 9 बजे से 10 बजे तक आपकी टेट थ्योरी होगी। फिर 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपका ईडी का पेपर होगा, ईडी का थ्योरी होगी। 11 बजे से लेकर के 11:45 तक आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल का होगा। इसके बाद आप लंच करेंगे। फिर इसके बाद आपका 12:15 से लेकर के 5:15 तक आपका टेट प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहाँ भी वही नाम रखिएगा जो नाम इंस्ट्रक्टर का है, जो ये पढ़ा रहे हैं। और जब बनाइएगा तो उसमें लिखिएगा, टाइम टेबल अपने नोटिस बोर्ड पे रखिए कि ये फर्स्ट शिफ्ट की है, ये सेकंड शिफ्ट की है और ये थर्ड शिफ्ट की। तो थर्ड शिफ्ट को मैंने इतना लंबा नहीं ले गया हूँ। तो जैसे ये सेकंड बना हुआ है, ये आप अगर देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि दूसरी जो शिफ्ट होती है वो चालू होती है 2 बजे, माने 2:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक।
तो जिनके पास थर्ड शिफ्ट चालू कर दिए हैं तो 2:30 बजे से 10 बजे तक है, तो सेम इसको जैसे आप सुबह का और उधर का बना हुआ है, सेम ऐसे ही टाइम आप 1 घंटा थ्योरी का कर देंगे, लंच का कर देंगे और प्रैक्टिकल का कर देंगे, तो ये 2:30 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक बन जाएगा। इसको मैं बनाना ज़्यादा वो नहीं समझा, क्योंकि कम ही लोग इसको थर्ड शिफ्ट को चला रहे हैं या बहुत ज़्यादा लोग चला भी रहे हैं। तो जैसे सुबह वाली शिफ्ट है तो सुबह वाली शिफ्ट को शाम में कर दीजिएगा, वहाँ टाइम चेंज कर दीजिएगा, 6 बजे का जो है वो आप 2:30 बजे कर दीजिएगा, और ऐसे करके 1 घंटे का टाइम, फिर प्रैक्टिकल का जितना टाइम है तो आप बढ़ा लेना। और इसकी कॉपी एक रखना, एक प्रिंसिपल के पास रखना, एक हर क्लास पे क्लासरूम के दरवाजे पे ये टाइम टेबल लगा रहना चाहिए। और ये टाइम टेबल आप कोशिश करिए कि स्टूडेंट को भी दीजिए, और जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके रजिस्टर में भी होना चाहिए, नोटिस बोर्ड में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल पूछा है कि सर थर्ड शिफ्ट के लिए कितने स्टाफ चाहिए, तो देखिए क्या बताऊं मैं आपको कि 1+1+1 है। तो इसके लिए एक थ्योरी वाला आदमी चाहिए, 2 प्रैक्टिकल वाला चाहिए, ठीक है, सेम। और यही चीज अगर 1+1 में हो गया है तब भी एक थ्योरी वाला चाहिए और एक प्रैक्टिकल वाला चाहिए। यहाँ एक प्रैक्टिकल वाला कम हो जाएगा। शुरू में जो है 1+1+1 है तो वहाँ 2 प्रैक्टिकल और एक थ्योरी वाला, यहाँ 1+1 है तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। अगर यही 2+2+2 है तो फिर 2 थ्योरी और 4 प्रैक्टिकल। और अगर ये 2+ है, 2+2 है तो यहाँ पे 2 आपके थ्योरी वाले और 2 प्रैक्टिकल वाले लग जाएंगे। तो आप इस हिसाब से बना लीजिएगा। ईडी के लिए एक आदमी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए एक आदमी चाहिए, एक आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। और अगर आपने 6 यूनिट लिया हुआ है, उससे बड़ी यूनिट लिया हुआ है, 4 यूनिट लिया है, तो फिर आपको एक वाइस प्रिंसिपल या वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट भी रखना होता है। प्रैक्टिकल के मैंने बता दिया, इस अनुमान से आपको रखना है। आईटी वाला एक रखना ही रखना पड़ेगा आपको, एम्प्लॉयमेंट स्किल के लिए एक एमबीए या बीबीए वाला रखना पड़ेगा। बाकी आप जो है तो नॉन टीचिंग स्टाफ आप रख सकते हो, जो भी है आपके बाबू हो गए हैं, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एक अलग से हो गया है, और यूडीसी हो गया, एलडीसी हो गया है, पियून हो गया है, माली हो गया है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोग डिस्पेंसरी के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो। डिस्पेंसरी का एक रूम होना बहुत ज़रूरी है, ये आप लिख के ले लीजिए, भले डॉक्टर हो चाहे ना हो, पर इमरजेंसी के लिए डिस्पेंसरी रूम एक होना चाहिए, वहाँ एक बेड होना चाहिए। वहाँ पे तत्कालीन जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है, जैसे किसी को चोट लग गई, मरहम पट्टी, दवा, टिंचर, ये सब सारी चीज़ें जो है तो वहाँ होनी चाहिए इमरजेंसी में। और आपको एक हॉस्पिटल से टाई अप भी होना चाहिए कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी ऐसी हो जाएगी तो आप कॉल करके जो उनकी गाड़ी होती है, एम्बुलेंस होती है, उसको बुला सकते हैं। तो एम्बुलेंस का नंबर आपको इमरजेंसी नंबर रखना चाहिए। और नोटिस बोर्ड पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि निकटतम जो थाना है, अगर कोई कुछ अपराध है या कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो निकटतम जो थाना है उसका भी नंबर होना चाहिए आपका। तो ये सब सारी चीज़ें करते हो अगर आप, तो ये क्वालिटी मैनुअल पे आता है। क्वालिटी मैनुअल की चीज़ें आप लोग किया करो। और मैंने बोला है कि अगर जैसे रीअफिलिएशन या ग्रेडिंग के लिए चीज़ें जाती हैं तो आप लोग अपनी अपनी तैयारी रखो। ये टाइम टेबल बहुत मस्त आपके काम में आएगा, ये कहने भर का है, ये आपके इतने काम में आएगा कि मैं क्या बता दूँ। अगर आप ये सही रूप से रखे हुए हैं तो आपको कोई भी इतना हाली उल्ला जो है तो आपको डीएप्लेशन नहीं कर सकता है। डॉक्यूमेंटेशन पे विशेष ध्यान दीजिए। मैंने इसको उचित समझा। कई लोगों ने मेरे को बोला कि सर ये कि स्टाफ वाला मामला और टाइम टेबल मामला आप पूरा कर दीजिए, तो मैंने कर दिया। कई इंस्ट्रक्टर भी बोल रहे थे, तो इसको इस रूप से बनाइएगा। और पाली के बारे में आप समझ लीजिए कि 3 पाली होती हैं। एक बार फिर बोल रहा हूँ, एक वीडियो में मैंने बोला हुआ था, पिछले वीडियो में, कि पहली पाली जो चालू होती है वो 6 बजे ही होती है मेरे भाई। 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, 9:30 बजे से लेकर के 5 बजे तक, और 2:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक, ये तीसरी पाली होती है। अब ये 2:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक पाली बंद हो गई है। तो आप की जो सुबह की पाली है और जो शाम को पाली 6 बजे वाली जो पाली है, तो उसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा वो जो 6 बजे है उसको 7:30 कर सकते हैं, आप 8 बजे तक कर सकते हैं। और जो ये 1:30 बजे तक है इसको 2 बजे ले आ सकते हैं, क्योंकि दूसरा बैच आपका 9:30 बजे से जो चालू हो रहा है 5 बजे तक हो रहा है। तो इसको आप जो है तो 9:30 बजे की जगह में 10 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया।
और मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ भी गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो व्हाट्सएप से आप पूछ लीजिएगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ। देखो यार, दिन भर शूटिंग चलती रहती है और कोई न कोई वीडियो मेरे को रोज़ जारी करना पड़ता है, कंटेंट उठाना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती, कौन सी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, कौन नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें सब फिर हमको खुद ही एडिटिंग करनी पड़ती है। फिर एडिटिंग करने के बाद आप लोगों के पास मैं भेजता हूँ। तो ये जानकारी जो है तो मेरे को बहुत टाइम लगता है। कई बार जब शूटिंग होती रहती है तो मोबाइल साइलेंट पे रहता है, काम चालू रहता है। तो देखो, जिसको फ़ोन पे बात करना है वो 8 बजे के बाद अगर शाम को बात करेंगे, लेकिन 10 बजे तक आप करोगे तो सही है। क्या है, कभी कभी रात में भी मैं शूटिंग करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग इस पर नाराज़गी मत दाया करिए। बहुत सारे लोगों जो है तो मैसेज पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लिख देते हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास थोड़ा सा सफाई रखिए। कोरोना की महामारी की बीमारी में आप तो टीका के लिए जो है तो लोगों को प्रेरित करिए, पौधे लगाइए, पानी बचाइए। आज तक के लिए इतना ही। आगे चल कर के फिर से किसी नए मुद्दे पे आएंगे, तब आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।